अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। नैमिषारण्य को अष्टम वैकुंठ कहा गया है। 8 अरण्यों में एक अरण्य नैमिषारण्य ही है और ये वो नैमिषारण्य है जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धदाता। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि आप भले ही सारे तीर्थों आए, लेकिन अगर नैमिषारण्य नहीं आए हैं तो आपकी यात्रा पूर्ण नहीं होगी। लेकिन आज हम आपको नैमिष में उस जगह ले चलेंगे जो वेदव्यास जी की तपस्थली है। ये तो आप जानते होंगे कि 4 वेदों की रचना और 18 पुराणों की रचना वेदव्यास जी ने किया था। लेकिन वो जगह कौन सी है और कहाँ किया था वेदव्यास जी ने वेदों का विभाजन और पुराणों की रचना? आज हम आपको लिए चलते हैं नैमिषारण्य के उस पवित्र स्थान पर जहां वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की और जहां वेदव्यास जी ने किया था वेदों का विभाजन। मनु शतरूपा तपस्थली के समीप ही स्थित है व्यास गद्दी। भगवान वेदव्यास जी ने यहाँ पर वेदों का विभाजन किया और 18 पुराणों की रचना की। आइए हम आपको दर्शन कराते हैं व्यास गद्दी के। तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। परम पवित्र सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य, धरती का अष्टम वैकुंठ, जिसके सानिध्य मात्र से मानव का समूल कल्याण हो जाता हो, ऐसी पावन भूमि नैमिषारण्य में परम अद्भुत श्री महर्षि वेदव्यास गद्दी आश्रम, श्री व्यास जी महाराज की तपोभूमि व्यासपीठ। ये एक ऐसी जगह है जो विश्व की सर्वोच्च पीठ के रूप में जानी जाती है। इसी पावन भूमि में द्वापर काल में विश्व कल्याण के लिए भगवान वेदव्यास जी महाराज के द्वारा रचित ओम शब्द से 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, गीता, महाभारत, ये जितने भी ग्रंथ हैं, ये सारे ग्रंथों को भगवान व्यास जी ने समग्र विश्व के कल्याणार्थ रचनाएं की थीं। और इस पावन तपस्थली ऋषियों की नैमिषारण्य की भूमि में आकर 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता और 3.5 करोड़ तीर्थों से आलोकित ये दिव्य भूमि में वो 4 वेद उन्होंने क्रमशः जैमिनी, वैशंपायन, अंगिरा और पैल इन ऋषियों को प्रदान किया था। और इसके पश्चात उन्होंने 18 पुराणों का ज्ञान अपने परम स्नेही शिष्य श्री सूत जी महाराज एवं श्री सुखदेव जी महाराज को प्रदान किया था। आप जिस पीठ का दर्शन कर पा रहे हैं, यह अलौकिक भूमि इतनी दिव्य है कि जिसके सानिध्य मात्र से निस्संदेह अज्ञान तो दूर दूर तक भी नहीं रहता, जीव के अंदर एक अद्भुत ज्ञान का आलोक पैदा हो जाता है। इसी भूमि पर भगवान व्यास जी के द्वारा प्राप्त ज्ञान को पुनः नैमिषारण्य में ज्ञान की गंगा के रूप में श्री सूत जी ने अनंत काल तक सत्संग के प्रवाह को ऋषि मुनियों के बीच में रखा था। समय पाकर यहीं से प्राप्त दिव्य श्रीमद् भागवत का ज्ञान राजा परीक्षित को जब उचित पात्र समझा श्री सुखदेव जी ने, तो शुक्र ताल में इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उन्होंने राजा परीक्षित को उपदेश किया। आप सब इस पावन भूमि का दर्शन कर अपने जीवन को आनंदित करें और नैमिषारण्य की भूमि का लाभ लें। इस समय आप जिस पावन और पवित्र स्थान के दर्शन कर रहे हैं वह व्यास गद्दी है। नैमिषारण्य में स्थित इसी व्यास पीठ पर बैठकर वेदव्यास जी ने वेदों का विभाजन कर उन्हें 4 स्वरूप में बांटा था। यहीं पर उन्होंने 18 पुराणों की रचना की, 6 शास्त्र लिखे, श्रीमद् गीता लिखी और यहीं पर भागवत की रचना भी वेदव्यास जी ने किया था। यह वह पावन स्थान है जहां से सनातन धर्म को लगभग सभी प्रमुख शास्त्र उपलब्ध हुए थे।
कहते हैं कि इस स्थान पर दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। और इतना ही नहीं, अगर आप इस स्थान पर आकर कोई भी मनोकामना मांगते हैं तो वह अति शीघ्र फलदायी होती है। नैमिषारण्य के प्रमुख स्थानों में व्यास गद्दी प्रमुख स्थानों में एक मानी जाती है और ऐसा कहा जाता है कि आज भी इस उर्वरा भूमि में वेद व्यास जी का तप साक्षात और सामने दिखता है। यहाँ पर आते ही मन न सिर्फ प्रफुल्लित हो जाता है बल्कि एकाग्र होकर मानव उन्हीं तमाम विषयों में जुड़ जाता है जहाँ ईश्वर का मानव से सीधा संबंध जुड़ता है। और यह है वह पवित्र स्थान जहाँ पर 88,000 ऋषियों ने बैठकर यज्ञ किया था। यह प्राचीन यज्ञ स्थल नैमिषारण्य व्यास गद्दी पर के द्वारा शौनक आदि 88,000 महर्षियों ने यहाँ पर समस्त लोक कल्याणार्थ 1,000 वर्ष निरंतर यज्ञ कार्य संपन्न किया था। पूर्व काल में महर्षि वेदव्यास जी ने समस्त ऋषियों को यज्ञ का विधान बताते हुए ऋषियों को उपदेश किया कि यज्ञ के महिमा के अंतर्गत घृत आहुति के द्वारा समस्त गोत्र उत्पन्न पितरों को तृप्ति प्राप्त होती रहे और समिधा के द्वारा यज्ञ में आहुति प्रदान करने से समस्त देवता प्रसन्न चित्त होकर जल की वर्षा करेंगे, जिसके फल स्वरूप पृथ्वी मंडल पर अन्न तृण घास फूस इत्यादि उत्पन्न होकर समस्त जीवों के मनुष्यों के आहार की व्यवस्था प्रदान करेंगे। ऐसे सद्भाव सतमार्ग को प्राप्त करके समस्त सूत जी आदि 88,000 महर्षियों ने इस पावन यज्ञ स्थल में यज्ञ आहुतियां प्रदान की। ये जो आप लोग वटवृक्ष देख रहे हैं, इसी वटवृक्ष के नीचे में कालांतर में व्यास जी ने अपने शिष्यों को वेदों का उपदेश किया। ये वटवृक्ष 5,094 साल का प्राचीन अक्षयवट है। यहाँ पर अपने शिष्य जैमिनी महर्षि को सामवेद का उपदेश किया। 4 शिष्य हुए हैं, जैमिनी, वैशंपायन, अंगिरा और पैल महर्षि। 4 वेद हुए, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। एक एक शिष्यों को एक एक वेद का उपदेश किया। यहाँ पर मूल रूप से जैमिनी महर्षि को सामवेद का उपदेश किया। सामवेद में संगीत का अध्ययन कराया है। ये जो वटवृक्ष देख रहे हैं, ये समूह पृथ्वी पर 5 अक्षयवट हैं जो अक्षयवट कहलाते हैं। अक्षयवट उसको कहते हैं जिसका कभी क्षय और नाश नहीं होता है। ये अमर वृक्ष अक्षयवट होते हैं। ये सबसे प्रथम अक्षयवट जो आप नैमिषारण्य में दर्शन कर रहे हैं, दूसरा अक्षयवट है बोध गया में और तीसरा अक्षयवट है शुक्रताल में, जहाँ पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सप्ताह सुनाया। चौथा अक्षयवट है इलाहाबाद किले के अंदर और 5वां वटवृक्ष बटानियल गार्डन कलकत्ते में है। और ये वटवृक्ष के नीचे में पितरों का वास रहता है, माता पिता, नानी नाना, समस्त पितृ देवों का वास रहता है, क्योंकि ये अक्षयवट विष्णु स्वरूप वटवृक्ष माने जाते हैं। ये पास में जो आप श्रीमद् भागवत देख रहे हैं, ये 1,000 वर्ष प्राचीन श्रीमद् भागवत है। इसी भागवत को व्यास जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को पृथ्वी के ऊपर नैमिषारण्य में सबसे प्रथम भागवत जी का उपदेश इस वृक्ष के नीचे से किया है। ये जैमिनी महर्षि का आप लोग दर्शन कर रहे हैं। अपने पितरों के मोक्षेत परमात्मा का ध्यान करते हुए, वृक्ष को नमन करते हुए भागवत प्रणाम करते हैं।